किसी कानून या नियम को तोड़ना या उसका उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। और यदि हम बात करें बाल अपराध की, तो बाल अपराध वह होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया जाता है, तो हम उसे बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। जिसकी समझ विकसित हो चुकी है और उस ज्ञान को वह क्या कर रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे, वह बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ है सामान्य रास्ते से भटक जाना या गिर पड़ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी बाल अपराध का बहुत अधिक महत्व है। बाल अपराध का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है। पहला पक्ष है सामाजिक पक्ष, दूसरा पक्ष है संवेगात्मक पक्ष और तीसरा पक्ष है मानसिक पक्ष। इस संबंध में हमारे कुछ विद्वान भी कहते हैं, रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दी, भीख मांगना, निरुद्देश्य इधर उधर घूमना, उद्दंडता बाल अपराध के लक्षण हैं। इसी संबंध में मॉवरर भी कहते हैं, बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर चेतन रूप से उस समाज की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है जिसका उससे संबंध होता है। हम उस बालक को भी अपराधी समझेंगे जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाती है कि प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्यवाही अवश्य करनी पड़ती है। न्यूमेयर कहते हैं, बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है तथा जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। उपरोक्त परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि बाल अपराध निर्धारित मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध वह व्यवहार है, वह अनैतिक व्यवहार है जिसे बालक छोटी आयु में ही प्रदर्शित कर देते हैं। इन कार्यों में चोरी करना, जुआ खेलना, जेब काटना, संपत्ति का नुकसान करना इत्यादि अपराध आते हैं। बाल अपराध का सामना प्रत्येक समाज को करना पड़ता है। समयानुसार यदि कदम न उठाया जाए तो इस प्रकार की समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। इस संबंध में कुछ समाजशास्त्री भी कहते हैं कि अपराध का जन्मदाता दूषित वातावरण जैसे गरीबी, उजड़े परिवार, अपराधी साथी आदि हैं। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। अतः अपने उचित तथा अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं जिम्मेदार नहीं होता। अब इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण डगडेल एक राइटर विद्वान है जिन्होंने ड्यूक परिवार का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो बाल अपराध है उसमें आनुवांशिक कारण उसका मूल तत्व नहीं होते, उसे हम केवल सहायक तत्व मान सकते हैं।